बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तराई में बड़े एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ही ईमानदार लकड़हारा रहता था। माधव दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास रहने को एक टूटी सी झोपड़ी थी, पर उसका मन बहुत ही साफ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा साफ था। उसी गांव की दूसरी ओर सेठ धनीराम रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका लालच अंतहीन था। वह हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे दूसरों का हक मारकर अपना खजाना भरा जाए। एक जादुई मुलाकात। एक दिन माधव जंगल में बहुत गहरे अंदर चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बेसुध होकर पड़ा था। माधव ने तुरंत अपनी पानी की मशक निकाली और उस प्यासे वृद्ध की सेवा की। जब उस व्यक्ति को होश आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। यह लो एक जादुई पोटली। माधव ने देखा, वह एक साधारण सी जूट की पोटली थी। वृद्ध ने आगे कहा, इसकी खासियत यह है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की सच्ची जरूरत होगी, तुम इसमें हाथ डालना, तुम्हें वह मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी जरूरत से ज्यादा मांगा, यह पोटली गायब हो जाएगी। आगे चमत्कार का दौर। माधव घर आया। उसे भूख लगी थी। उसने पोटली में हाथ डाला और अपने मन ही मन कहा, 2 रोटी और थोड़ा सा साग। देखते ही देखते पोटली से गर्मा गर्म खाना निकल आया। माधव की जैसे जिंदगी ही बदल गई। उसने अपने लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया, गांव वालों की मदद की और अपनी फटी हुई कुल्हाड़ी बदल ली। लेकिन उसने कभी भी सोना चांदी या महल नहीं मांगा। धीरे धीरे यह खबर सेठ धनीराम के कानों तक पहुंच गई। सेठ को जलन होने लगी। उसने सोचा, यह मामूली लकड़हारा इतना खुश कैसे है? जरूर इसके पास कोई खजाना है। आगे सेठ की चालाकी। एक रात धनीराम ने अपने नौकरों के साथ मिलकर माधव की झोपड़ी से वह पोटली चुरा ली। घर पहुंचकर सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने कमरे के दरवाजे बंद किए और पोटली के सामने बैठ गया। सेठ ने चिल्लाकर कहा, मुझे 1000 सोने की मोहरें चाहिए। पोटली से तुरंत सोने की मोहरों की बारिश होने लगी। धनीराम मानो पागल सा हो गया। उसने फिर मांगा, मुझे हीरे जवाहरात चाहिए। कमरा कीमती पत्थरों से भर गया। लेकिन सेठ का मन कहाँ भरने वाला था। उसने सोचा, अगर इस पोटली को ही पलट लूं तो शायद दुनिया की सारी दौलत एक साथ बाहर आ जाएगी। उसने पोटली को उल्टा करने के जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। अब आगे लालच का अंजाम। जैसे ही उसने पोटली को उल्टा किया, उसमें सोने के सिक्के नहीं बल्कि काले जहरीले बिच्छू और धुएं के बादल निकलने लगे। देखते ही देखते सेठ का पूरा आलीशान कमरा उस काले धुएं से भर गया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन धुआं इतना घना था कि उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। अगले दिन सुबह जब गांव वाले सेठ के घर पहुंचे तो देखा कि सेठ बेहोश पड़ा था और उसके पास कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ मिट्टी के ढेले पड़े थे। जादुई पोटली हवा में गायब हो चुकी थी। उधर माधव के पास वह वृद्ध व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। माधव ने दुखी होकर कहा, महाराज, मुझसे वह पोटली चोरी हो गई है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा, वह पोटली तो एक परीक्षा थी। तुमने उसे खोकर भी अपनी शांति नहीं खोई, लेकिन सेठ ने उसे पाकर भी अपना सब कुछ खो दिया। असली पोटली तो तुम्हारे संतोष में है। अब कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 2 बड़ी शिक्षाएं मिलती है। नंबर 1, ईमानदार और सेवा। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कुदरत किसी न किसी रूप में इनाम जरूर देती है, इस बात में कोई शक नहीं है। नंबर 2, अति लालच का अंत। जरूरत और चाहत के बीच एक बारीक रेखा होती है। जो इंसान अपनी ज़रूरतों में खुश रहता है वह सबसे अमीर है, लेकिन जो सब कुछ पाने की चाह में मर्यादा भूल जाता है उसके हाथ में अंत में खाली ही रहते हैं। सेठ धनीराम को उस दिन समझ आया कि दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है,
नींद नहीं और खाना खरीदा जा सकता है, भूख नहीं। माधव फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल दिया, क्योंकि उसे पता था कि असली सुख मेहनत की रोटी में है, बेईमानी की रोटी में नहीं है। तो गाइस, ये थी हमारी एक और प्यारी सी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कैसी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।